Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. एक और स्कॉलरशिप 2026 की आप लोगों के लिए, बट हाँ रिलीज हुई अभी, बट ये प्रोवाइडेड है टू द स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लिया है 2024-25 वाली साल में. यस, AMNS नाम सुना होगा. स्टील की फेमस कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया रिकॉग्नाइज्ड. हर ही साल ये जो है वो स्कॉलरशिप लॉन्च करती है, रिन्यूअल भी देती है. ऐसा नहीं एक साल स्कॉलरशिप दिया और ख़त्म, नहीं. 50,000 अबव तक की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है. अप टू नहीं कह रही, 50 से अबव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स. बट हाँ, अगर आपने अपना एडमिशन 2025 में लिया है, 24-25 वाला साल, तो आप एलिजिबल हो जाते हो स्कॉलरशिप में. हालांकि अभी आप होंगे हायर ईयर्स ऑफ योर एजुकेशन. मान लीजिए 24-25 में आपने बीटेक में एडमिशन लिया, ओके, तब आप फर्स्ट ईयर में, अभी आप थर्ड ईयर में होंगे, सेकेंड या तो थर्ड ईयर, किसी कॉलेज में अभी सेकेंड ईयर चल रहा होगा, किसी कॉलेज में थर्ड ईयर चल रहा होगा, आप एलिजिबल हो जाते हो इस अभी के लिए, मतलब अभी के साल के लिए. you'll get the scholarship and then renewal you can apply. So ये बढ़िया सी स्कॉलरशिप है. हाँ, बट थोड़ी सी स्पेसिफिक है इस हिसाब से कि वो वाले बच्चे कैन अप्लाई, राइट. सो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल आउट होते हो, इफ यू आर डूइंग योर 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th, 12th, ITI, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ओके, यू कैन रियली अप्लाई टू दिस. बट हाँ, आपका एडमिशन तब का होना जरूरी है, राइट. सो ये चीज़ आप अपने माइंड में क्लियर रखिएगा ताकि आपको ये स्कॉलरशिप समझने में दिक्कत ना हो, राइट. सो अभी प्रेजेंटली अगर आप इस किसी में भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो. एंड एडमिशन तब का लिया होना चाहिए. दिस इज़ फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स. और जो स्टैंडर्ड्स में है 9th to 12th, वो अभी इस वाले स्टैंडर्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. एंड रिन्यूअल है. काफ़ी ऐसी स्कॉलरशिप्स नहीं होती जिसमें रिन्यूअल हो, वन टाइम स्कॉलरशिप्स होती है, but this is the one giving you every year, right? So something you need to take benefit of. मेरे साथ और अच्छे से जुड़ने के लिए, रेगुलर अपडेट्स के लिए, आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो. लिंक अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो. प्रोफाइल लिंक अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ये स्कॉलरशिप की अप्लाई लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी. साथ ही विद्यासारथी पे है ये स्कॉलरशिप, उस पर बनाना रहेगा आपको अपना प्रोफाइल. सो प्रोफाइल कैसे बनाना उसका भी डेडिकेटेड वीडियो में बना चुकी हूँ, उसकी भी लिंक अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो आपको काफ़ी सारे लिंक्स मिल जाएगी, हरी लिंक पे क्लिक करके देख लेना, ठीक है. अभी बिगेन करते हैं विद द स्कॉलरशिप AMNS. एंड दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप इज रिकॉग्नाइज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ द मनी दे आर प्रोवाइडिंग. फंड्स इतने इनफ देते हैं कि आपका एजुकेशन काफ़ी स्मूथ हो जाता है. Again, a specification into this, it's for girls. Yes, it's a female scholarship. Tagline ही है बेटी पढ़ाओ. It's for girls, okay? So the boys out there, don't stop watching the video. Make sure you share it among your 5 female friends and then stop watching, okay? उनको तो benefit हो, पता तो चले scholarship के बारे में, right? So share it and then if you want, you can stop the video. Fine. Carry on with the correct information onto AMNS scholarship available onto Vidyasarthi portal. अगर कोई गर्ल स्टेट लेवल या तो नेशनल लेवल में किसी स्पोर्ट्स में रिकॉग्नाइज्ड है तो भी उसको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है, ओके. सो दिस इज द वन रिन्यूअल. एंड 2024-25 वाली साल में किसी में कोर्स में एडमिशन लिया हो तो ये वाला टैब आपको जो है वो क्लिक करना रहेगा. ये हो गया अगर स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो, ओके. अगर आपने फुल टाइम प्रोफेशनल कोर्स एडमिशन लिया है 24-25 में तो वो वाली टैब में आपको जाना रहेगा जहाँ पे आपको 30,000 ईयरली मिल जाते हैं. यहाँ पे स्पोर्ट्स वाले में 50,000 तक की स्कॉलरशिप है. इफ़ यू टॉक अबाउट या फुल टाइम PG में अगर आपने एडमिशन लिया है इनटू 2024-25 तो आप ये वाली टैब पे जा सकते हो. रिन्यूअल का है, मेडिकल का 50,000. यू हैव फॉर 50,000 मेडिकल. वी हैव बीटेक रिन्यूअल, बीटेक, ओके. रिन्यूअल इसलिए कि बारी बारी आपको अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस दिखाते हुए दूसरे साल के लिए अप्लाई करना रहेगा. फॉर एवरी ईयर यू नीड टू अप्लाई एंड दे विल मेक श्योर यू आर एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग. देन दे विल प्रोवाइड यू द स्कॉलरशिप द अदर ईयर. स्ट्रॉन्ग मतलब अगर 10 में से 7 पॉइंटर आप लाते हो, यू आर कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग इन देयर पर्सपेक्टिव, ओके. तो इतना परफॉर्मेंस आपको रखना है व्हेन यू आर गेटिंग अ स्कॉलरशिप, ओके. सो ये ज़रूरी से ध्यान में रखना. फुल टाइम ग्रेजुएशन के लिए ये है. डिप्लोमा रिन्यूअल, ओके. फुल टाइम डिप्लोमा का अगर मैं आपको दिखा दूं, एक 20,000 तक की स्कॉलरशिप है, ओके. तो 10th में आपके 60% चाहिए, फैमिली इनकम 5 लाख से कम है, आप एलिजिबल हो जाते हो. 15 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. 20,000 तक की स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल जाती है. एंड कुछ स्टेट्स को प्रेफरेंस दिया गया है जहाँ पे
AMNS, दैट इज आर्सिलॉर मित्तल निपॉन स्टील की ऑफिसेज हैं इस स्टेट्स में, वहां के स्टेट्स के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा, डजंट मीन वही लोग अप्लाई कर सकते हैं. एप्लीकेशन कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम एनी स्टेट सिटी ऑफ इंडिया, नो वरीज, ओके. बट हाँ, इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात. ओके, दिस नॉट ओनली फॉर डिप्लोमा, फॉर ऑल द कैटेगरीज ये वाले रूल्स सेम है. मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स सभी में 60 ही है. अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 12th की भी 60 होने ज़रूरी है. पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन में 60% होना ज़रूरी है. ओके, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है जब आप अप्लाई करोगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने होंगे सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट भी सेम ही है सभी में. यू विल बी रिक्वायरिंग अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यू कैन प्रोवाइड दैट इन द फॉर्म ऑफ आधार कार्ड. प्रूफ ऑफ एड्रेस, अगेन आधार कार्ड वुड वर्क. 10th मार्कशीट चाहिए होगी. अगर आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो या तो हायर ईयर स्टूडेंट हो तो पिछले साल की मार्कशीट चाहिए होगी, राइट. इनकम सर्टिफिकेट टू प्रूव दैट योर फैमिली इनकम एनुअली इज 5 लाख से कम, यू कैन प्रोवाइड दैट इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, सैलरी सर्टिफिकेट, एनी इज ओके, राइट. स्टूडेंट पेरेंट की पासबुक चाहिए होगी बैंक की, ताकि जो मनी हो, फंड्स हो, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो वंस योर सिलेक्शन इज डन. करंट ईयर फी रिसिप्ट चाहिए होगी, फी स्ट्रक्चर जिसमें शो किया हो, ट्यूशन नॉन ट्यूशन फी कितनी है वो स्प्लिट करके दिखाते हैं ना कॉलेज वाले, वो रिसिप्ट आपको सबमिट करनी रहेगी. बोनोफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होगा इंस्टीट्यूशन की ओर से, जो मेंशन करे कि आप वो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो, प्रूफ दे, राइट. और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं .jpeg या तो .png फाइल में आप रखोगे बिफोर स्टार्टिंग अप फिलिंग द फॉर्म, राइट. ये चीज़ें हैं. इन्होंने कुछ ईमेल आईडीज भी प्रोवाइड किए हैं. ये कंसर्न पर्सन है, अगर आप किसी स्पेशल केस में फॉल आउट होते हो तो आप बिल्कुल ही पूछ सकते हो अपना डाउट इनको. एंड द ईमेल आईडी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव, ओके. आपको तुरंत ही जो है वो रिप्लाई मिल जाता है. सो दिस वाज समथिंग फॉर डिप्लोमा. 20,000 एक साल के लिए मिल रहा है. अगर आप ITI हो, ओके, तो 10th में अगेन 60 चाहिए होंगे, बाकी की क्राइटेरिया सेम बैठेंगे, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी सेम ही होगी, नो चेंज. ये 11th-12th का रिन्यूअल है, ओके. ये वाला देख लीजिए. नाउ दिस इज समथिंग, अगर आप स्टूडेंट हुआ करंटली इनटू 12th, दे शुड अप्लाई फॉर 11th स्कीम विथ 11th बोनोफाइड सर्टिफिकेट, ओके. 2024-25 का है ना, मतलब तभी आप 11th में होंगे. अभी भले ही आप 12th में हो तो वो वाली 11th की स्कॉलरशिप आपको अभी मिल सकती है. गॉट इट? दिस इज द पॉइंट, राइट, जहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट देनी रहेगी, ओके. इतने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने रहेंगे, ठीक है. तो वंस यू आर गेटिंग एलिजिबल टू एनी ऑफ द क्राइटेरिया, उसमें रीड मोर पे जाइए, पूरा सब देखिए आप किस में एलिजिबल हो रहे हो, एंड देन यू कैन गो अहेड विद द फॉर्म फिलिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है. तो दिस इज समथिंग वर्थ अप्लाइंग. काफ़ी स्टूडेंट्स को पिछले साल मिली थी. आई एम एक्सपेक्टिंग मेनी मोर दिस ईयर. सो अप्लाई कीजिए. द लास्ट डेट इज 15th of May. Before that you need to apply any of the category. Last date is the same, right? All the best. Do apply it really soon. Let me know in the comment section who all are applying, ताकि मुझे पता चले कितना application would go for this and how many females out there would be benefited. Okay, all the best, and yeah, see you in the next video really soon. Bye bye.